दोस्तों एक्सकॉन 2023 में हम हैं जेसीबी के पवेलियन पे और यहाँ पे हमें एक जोन बनाए। बेसिकली जेसीबी में बहुत अलग अलग जोन है और हमारे एक जोन से आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि जेसीबी ने एक्सकॉन 2023 में क्या दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया है कि इनकी मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हो और किस तरह से ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि जेसीबी का इस बार थीम ही है बिल्ट इन भारत एंड बिल्डिंग भारत। मतलब भाई भारत में ही बना हुआ है और भारत को ही बना रहा है। बहुत ही कमाल की थीम रखी हुई है। अब हम आज जिस जोन में अभी है ये माइनिंग एंड हैवी इंफ्रा है। मतलब भारत में जो भी माइनिंग और हैवी इंफ्रा से जुड़ी हुई मशीन से आपको रिक्वायर्ड है, कंस्ट्रक्शन की मशीनें रिक्वायर्ड है, चाहे वो आपका व्हील लोडर हो जाए या फिर बड़े बड़े एक्सकावेटर हो जाए, वो जेसीबी ने इस जोन में दिखाए। तो चलो जेसीबी की इस जोन की वो 5 मशीनों के बारे में जान लेते हैं जो कि यहाँ पे दिखाई हुई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए दिखाते हैं आपको पहली मशीन। दोस्तों जेसीबी के पास बहुत सारे व्हील लोडर्स हैं और बहुत सारे व्हील लोडर्स हैं, उनके पास एक कंप्लीट रेंज ऑफ सॉल्यूशंस है। अब मेरे पीछे आप जो व्हील लोडर देख रहे हैं 437.4 है। अब इस 437 की अगर बात करो तो ये एक कमाल का व्हील लोडर है जिसमें 2.2 से लेकर 3.4 क्यूबिक मीटर के आप अलग अलग बकेट लगा सकते हो और मल्टीपल अटैचमेंट लगा सकते हो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट। अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्वियसली व्हील लोडर है तो 4x4 ही होता है और इसका कम्प्लीटली एसी केबिन आता है जिस कारण से ऑपरेटर काफ़ी कंफर्ट में होता है क्योंकि जनरली व्हील लोडर्स डस्ट वगैरह के एनवायरनमेंट में चलते हैं। अच्छा, जेसीबी के पास में इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इसके जो प्रिसीजन है, जिस प्रिसीजन कंट्रोल्स है वो बहुत ही कमाल के इन्होंने रखे हुए और बहुत ही बढ़िया है। पीछे इंजन को इजीली सर्विस कर सकते हो आप और जनरली ये ना ऑफ रोड चलते हैं। मतलब मान लो कि चलो रोड के आसपास चल रहे हैं, कनेक्टिविटी में चल रहे हैं तो ठीक है, बट बहुत जनरली माइंस वगैरह में भी चलते हैं या बहुत ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे इनका रिमोट लोकेशन होता है। वहाँ पे इनका एक सर्वर रूम बनाया जा सकता है जहाँ पे जेसीबी के लाइव लिंक.4 आता है और जेसीबी की जितनी मशीनें मैं यहाँ दिखाऊंगा उनमें जेसीबी का लाइव लिंक.4 आता है। हमने एक्सकॉन 2023 में लाइव लिंक 4 का भी एक वीडियो बनाया है, आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर इसकी बात करें तो उसमें 1186 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है और व्हील लोडर में एक्चुअली टॉर्क की ज़रूरत होता है तो एक वो हायर टॉर्क आता है। फिर इसके जो लोड सेंसिंग वेल्व है वो जैसे ही इसमें लोड पड़ता है उसके हिसाब से चीज़ों को जो है कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात कि मुझे इसकी सर्विसेबिलिटी लगती है, मतलब इसके हुड को आराम से आप खोल के सर्विस वगैरह कर सकते हो। वो चीज़ें हाइड्रोलिक ऑयल लगभग 2000 घंटे पे चेंज होते हैं। इससे आपकी काफ़ी सारी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी, जिससे कि आपकी काफ़ी सारी डाउन टाइम बच जाती है और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिससे कि आपका लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस होता है। ये सीवी स्टेज 4 पे है और ये 434 और इको लिखा हुआ है। डेफिनेटली इको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अगर आप पी बोर्ड में बात करो तो आपको अब एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी देता है, मतलब उसी के साथ में। और अगर बात करें तो ये अगर छोटा भाई तो ये और बड़ा भाई है। अब ये वाले बड़े भाई की बात करें तो उसका नाम है 455.4। अब ये एक्चुअली पावर फिगर्स तो इनके ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें भी 1186 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है। बट इसमें एक कमाल की बात है कि इसमें जो हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं वो और बड़े लगाए गए हैं, बेहतर लगाए गए हैं और बेहतर इसमें पंप है। डिपेंड कि आपको कैसी प्रोडक्टिविटी चाहिए। इसमें आप 2.5 क्यूबिक मीटर से 5 क्यूबिक मीटर तक का जो है वो बकेट ले सकते हो आगे की तरफ और वो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। डिपेंड कि आपको कैसी नीड है, कितना आपको जो है ज़रूरत है और क्या आपका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से। ये मशीन भी जो है वो 4x4 है, कम्प्लीटली एयर कंडीशन केबिन के साथ में आती है। ROPS FOPS जो है इसका भी कैनोपी वो है और तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब इन मशीन्स के बारे में आपको डिटेल्ड हम कभी एक वीडियो लेके आएंगे जिससे भी आपको सारी चीज़ें बता पाएंगे। बट फिलहाल के लिए हम आपको इतना बता सकते हैं कि इसमें लाइव लिंक 4 आता है जो कि उसमें भी आता है और इनके एक्सेल्स वगैरह ऐसे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक बार पैक कर दिया तो कर दिया। और इसमें जो एग्रीगेट्स लगाए गए हैं वो जेसीबी के इन हाउस एग्रीगेट्स हैं, जिस कारण से क्या होता है कि ये पूरी तरीके से उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर पाते हैं और उसका रिलायबिलिटी को चेक कर पाते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरी बात, जो एग्रीगेट्स इसमें आउटसोर्स्ड हैं जैसे कि ZF का ट्रांसमिशन, वो बहुत ही कमाल का है क्योंकि ZF इज़ नोन फॉर इस ट्रांसमिशन ओनली। तो अगर आप ऐसी चीज़ लगाते हो तो आपकी मशीन मैक्सिमम रिलायबल हो जाती है, मतलब रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर, ड्यूरेबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा और एक वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी। इवन अगर इसकी बात करें तो जब इसका अनवील हो रहा था, जब हमें ये दिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, तो बताया कि 10% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो गया। या मतलब जहाँ आप इसमें अगर 100 लीटर डीजल जलाते थे तो अब वहाँ पे आप सिर्फ 90% के आसपास ही डीजल जलाओगे, तो 100 लीटर की जगह 90 लीटर लेगा क्योंकि 10% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इसको कर दिया। वो एक अच्छी चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जिस कारण से पता है फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ओवरऑल एंड कस्टमर्स को, आप जैसे लोगों को जाता है। अब चलो हम दिखाते हैं आपको इनका ये हैवी ड्यूटी एक्सकावेटर।
और दोस्तों अगर इसके बकेट साइज़ की बात करें तो 1.25 मीटर क्यूब से लेकर 1.80 मीटर क्यूब तक बहुत ही वर्सटाइल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से, आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। और ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। जेसीबी का इसमें इंजन आता है और वो इंजन भी जो है बहुत ही रिलायबल है, और मैंने बताया 221 HP का उसमें पावर आती है। साथ में 590 लीटर का इसमें डीजल टैंक लगा है ताकि बार बार आपको रिफ्यूल नहीं करना पड़े। और फ्यूलिंग की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है जेसीबी के लाइव लिंक 4 से मिल जाएगी। इसमें अगर ट्रैक शूज़ की बात करें तो 50 ट्रैक शूज़ दिए हुए, और ये मशीन में अंदर की तरफ 7 इंच का जो स्क्रीन है उससे आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, सारे मोड्स उसके अंदर आते हैं और वो बहुत ही एडवांस मशीन को बनाती है। साथ ही उसके सारे पैरामीटर्स आप रीड अप कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी अगली मशीन के ऊपर, और ये वाला जो एक्सकावेटर है ये मुझे एक्चुअली पर्सनली पसंद है। अगर आपको एक हाई प्रोडक्टिव वर्क में जाना है और एक हाई रिलायबल प्रोडक्ट में जाना है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि वो एक्चुअली HD जो है ना, हैवी ड्यूटी एक्सकावेटर है, वो उतनी कैपेबिलिटीज़ रखता है। अब हम आ गए हमारे दूसरा एक्सकावेटर की तरफ जो है जेसीबी का 2.10 LC। अब 21 टन के एक्सकावेटर्स में इसका कोई तोड़ नहीं है। जब भी आप मार्केट में 21 टन के एक्सकावेटर्स देखने जाते हो तो डेफिनेटली इसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, और उसका कारण पता है क्या है? हायर रिलायबिलिटी एंड बेहतर फ्यूल इकोनॉमिक्स। मतलब जो आपके तेल के खर्चे हैं वो डेफिनेटली कम करेगी और प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा देगी इस कारण से। साथ में पता है क्या होता है, कई बार लोग रॉक ब्रेकर के लिए काम करते हैं, कई बार लोग और भी अदर अटैचमेंट्स लगा देते हैं, तो वो आपके सारे के सारे देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्री फिटेड लाइन्स वगैरह उन्होंने दे रखी, बस वो प्लग एंड प्ले होता है कि आपको ये निकालना है, वो लगाना है, और बस उसमें अलग से कोई चीज़ नहीं करनी है। अंदर जो आपको 7 इंच का स्क्रीन दे रखा होता है उसके अंदर मोड दिया हुआ है कि आप रॉक ब्रेकर मोड पर जाना चाहते हैं, हैवी प्रोडक्टिव मोड पे जाना चाहते हैं, P मोड पे जाना चाहते हैं, S मोड मतलब प्रोडक्टिविटी मोड पे जाना चाहते हैं, और किस तरह से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्लीटली एयर कंडीशन केबिन है और काफ़ी एडवांस मशीन है। एक्चुअली मुझे तो ना ये सिर्फ ना देखने में अच्छी लगती है, बल्कि इसमें आपको इंटेली कंट्रोल आता है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली आगे बताएंगे। बाकी आपको इसमें भी बहुत बड़ा फ्यूल टैंक जो है वो मिलता है। अंदर की तरफ अगर आप हाइड्रोलिक्स को देखोगे तो वहाँ पे एक्सियल पिस्टन पंप्स हैं, और नीचे की तरफ अंडर कैरेज वगैरह बहुत ही बढ़िया बनाई हुई है। स्लीव मोटर वगैरह भी आप देखोगे तो वो बेहतर करी गई है पहले से, ताकि आपके जो ऑपरेटिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाए, और ये ऑपरेटर का जो केबिन है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमारा ये लास्ट प्रोडक्ट इस जोन का है और ये 225 है। अब अगर एक चीज़ मैं पुरानी वाली मशीन में दिखाने की आपको कोशिश करूँ जो कि जनरली मशीन में देखने को नहीं मिलता, इसमें एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन यूज़ किया गया क्योंकि ये टनल एक्सपर्ट है। अब ये मशीन को कहते हैं टनल एक्सपर्ट, मतलब टनल्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखो ये वाला जो आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर दिख रहा है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर बेसिकली ऊपर लगाया जाता है। उन मशीन्स में देखोगे, इसमें देखोगे कहीं में नीचे से नहीं आता, ये डाउन से नहीं आता, बट इसमें यह डाउन से लगाया गया है ताकि ये जो आर्म है, जो डिपर है, उसको यहाँ से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी इनोवेटिव वो लगता है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई इंजीनियरिंग चीज़ें हैं, और इससे काफ़ी इफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और वो चीज़ काफ़ी हेल्प भी करेगी आपको लॉन्ग रन में, जो उसका पर्पस है वो सर्व कर देगी। इनकी सारी मशीन्स में आपको रॉक ब्रेकर लाइन जो है वो स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर मिलती है, ताकि आप डायरेक्टली रॉक ब्रेकर उसमें लगा सको, क्योंकि आपको पता ही है कि मशीन को कभी भी आइडल नहीं रहना चाहिए, मशीन को हमेशा जब आ गई आपके पास तो चलते रहना चाहिए, तो वो एक बेहतर चीज़ है। फिर ट्रैक शूज़ वगैरह को भी ये प्रॉपर कवर करते हैं जिससे कि इसमें कोई डैमेज नहीं हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसको ये लोग कहते हैं क्वेरी मास्टर, क्योंकि जनरली कोल माइंस में और ऐसी जगह चलती है जहाँ पे आप किसी तरीके का पत्थर तोड़ रहे हो, चाहे वो हमारा राजस्थान हो, वहाँ पे जहाँ पे मार्बल ग्रेनाइट निकालते हो आप, या फिर किसी तरह से कोल माइंस है कुछ, ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। और इसके बारे में कमाल की बात ये है कि इसमें भी आपको इंटेली कंट्रोल आता है, जिसमें कि 10 वर्किंग मोड्स मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छे से ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है। इसके भी अगर वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो आपको बहुत बेहतर मिलेगा, मतलब इसमें आपको लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, बेहतर तरीके से आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, और रिलायबिलिटी फैक्टर मिलेगा आपको, और ये जितनी भी टाइम आपके पास रहेगी तो आप इसको कभी भी हमेशा रखना चाहोगे, कभी छोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है। तो अगर हम बात करें वहाँ पे चाहे हमारा 437.4 व्हील लोडर हो जाए, या फिर ये 225 आपा की एक्सकवेटर हो जाए, काफ़ी कमाल का डिस्प्ले लगा है, काफ़ी अमेजिंग सा डिस्प्ले लगा हुआ है, बहुत ही बढ़िया पांचों मशीन्स दिखाई गई हैं। अब अगर आपके पास माइनिंग या कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा जो चीज़ है जो कि आपको मतलब चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो डेफिनेटली जेसीबी के पास आप आ सकते हो। जेसीबी का टोल फ्री नंबर मैं नीचे की तरफ मेंशन कर देता हूँ, उनकी वेबसाइट जो है वो नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली इनको इंक्वायरी कर सको, और आप इसके बारे में, प्राइस के बारे में पूछ सको इन मशीन्स की, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो हम आपको शॉर्ट में डिटेलिंग बता रहे हैं, तो हम वो सारी चीज़ें बता सकें। अब फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही है इस पर्टिकुलर जोन से। मैं मिलूंगा आपको अगले जोन के अगले वीडियो में एक्सकॉन 2023 से, जो कि है लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट। फिलहाल के लिए इस वीडियो से इतना ही। आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग से अगले वीडियो में।